गणतंत्र हुआ अब जम्बूद्वीप, गणतंत्र हुआ अब जम्बूद्वीप। गणतंत्र को क्या पहचान गए, संविधान लिए अब हाथों में, क्या मर्म को इसके जान गए। अधिकार हमें मिल गए सभी, अधिकार हमें मिल गए सभी, सत्ता भी आज हमारी है। भेदभाव सब खत्म हुए, क्या सच ही निस उजियारी है। धर्म जाति से ऊपर उठ, क्या मानवता को मान गए। संविधान लिए अब हाथों में, क्या मर्म को इसके जान गए। गणतंत्र हुआ अब जम्बूद्वीप, गणतंत्र को क्या पहचान गए, गणतंत्र को क्या पहचान गए। नमस्कार, आप सभी को भारतीय गणतंत्र दिवस के 74वें वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या वास्तव में आज हम गणतंत्र को जान गए हैं? क्या संविधान के सभी प्रावधानों पर हम बिना कानूनी दबाव के भी अमल करते हैं? क्या वास्तव में हम धर्मनिरपेक्ष हैं? क्या सच में मानवता हमारा सर्वोपरि धर्म है? ऐसे ही अनगिनत विचारों का ताना बाना मेरा मस्तिष्क हर रोज बुनता है, परंतु एक संतुष्ट उत्तर नहीं मिल पाता। चलिए इस विषय पर फिर कभी चर्चा होगी। आइए अभी जानते हैं अपने संविधान निर्माण का संक्षिप्त इतिहास और संविधान की आत्मा, संविधान का सार प्रकट करने वाली इसकी उद्देशिका अथवा प्रस्तावना के विषय में। संविधान निर्मात्री सभा के 389 एवं भारत विभाजन के पश्चात 299 सदस्यों के अथक प्रयासों व कठिन परिश्रम के चलते 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ भारत का संविधान प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व, सम्मान एवं एक अभूतपूर्व अनुभूति का विषय था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ इसके कुछ प्रावधान उसी दिन लागू कर दिए गए और शेष संविधान लागू करने के लिए एक विशेष दिन नियत किया गया। वह अप्रतिम दिन था 26 जनवरी 1950 का। इस दिन का चयन करने के पीछे भी एक विशिष्ट कारण था। आजादी से पूर्व 26 जनवरी 1930 को भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया और अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। तब से लेकर 15 अगस्त 1947 अर्थात आजादी के स्वर्णिम दिवस तक भारत प्रतिवर्ष इसी दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता आ रहा था। अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी 26 जनवरी 1950 को ही संविधान पूर्णतः लागू किया जाएगा और भारत अपना प्रथम गणतंत्र दिवस मनाएगा। गणतंत्र अर्थात जिस राज्य अथवा राष्ट्र का प्रथम नागरिक वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है और उसी दिन भारत के प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति को भारत की जनता से निर्वाचित कर भारत में गणतंत्र की स्थापना की गई। आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ भारत का संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे।
इन्हें 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के आधार पर प्रस्तावना में जोड़ा गया। वास्तव में प्रस्तावना संविधान की कुंजी तथा संविधान का सबसे श्रेष्ठ अंग है, जिसके आदर्शों और आकांक्षाओं को बताने का काम हमारी संविधान की प्रस्तावना करती है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।